आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? लगातार वर्तमान काल होता है। इसकी अगर अपन पहचान देखें तो देखो, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, लगातार काम चल रहा है। तो देखो, रहा है, रही है, रहे हैं और वाक्यों के अंत में आते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जा रहा है, तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रही आ रहा है, रहा आ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसको वाक्य बनाने के नियम क्या हैं वो देखो ध्यान से। वाक्य बनाने के नियम देखो, ही, सी, इट या किसी का नाम आए तो क्या लगाते हैं? इज तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 1 ये हो गया। दूसरा रूल नंबर क्या है? यू, बी, दे, यू या दो किसी के नाम आए तो क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। आगे देखिए अगला रूल क्या है? आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे देखिए, ये तीनों रूलों को याद कर लो। अब फॉर्मूला देखते हैं। ये सब्जेक्ट, फॉर्मूला मतलब क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। ये क्या है? कर्ता है। क्या है ये? कर्ता, कार्य करने वाला। इज आ रहा है में हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में क्या लगानी है? अगर कंटिन्यूस टेंस होता है तो आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कर्म। तो अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए उधर, वह उस किताब पढ़ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? वह क्या है? एक वचन है। ही है, ही का वह का मतलब क्या होता है? ही। ये एक वचन है, ही के साथ में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, तो ही इज। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? रीड, पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड, READING, रीड, रीडिंग अ बुक। ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, रामू गाना गा रहा है, तो कैसे? रामू एक वचन है, रामू, रामू एक वचन है तो इज। इसमें वर्ब क्या है? गाना, गाना गा रहा है, तो गाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंग, SING, सिंग। वर्ब में ING लगा दो, सिंगिंग। गाने को क्या बोलते हैं? सॉन्ग, और सॉन्ग। ये समझ में आ गया। अगला देखो, तुम पतंग उड़ा रहे हो, तुम क्या है? बहुवचन है। तुमको अंग्रेजी क्या बनती है? यू। यू बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। उड़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लाई। और जब मुख्य क्रिया है तो इसमें ING लगा दो, फ्लाइंग द काइट। क्या हो जाएगा? द काइट। ये समझ। अगला एग्जाम्पल देखो, बे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बे क्या है? बे का अंग्रेजी क्या बनती है? दे क्या है? बहुवचन है। दे के साथ में क्या लगाते हैं? आर। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे? ING, प्लेइंग क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखो, हम बाजार जा रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी। बी क्या है? बहुवचन है, BR। जा रहे हैं मुख्य क्रिया हो गई, तो मुख्य क्रिया गो। गो में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। दूरी पर जाने के लिए टू लगाते हैं, गोइंग टू मार्केट। बाजार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं का मतलब क्या होता है? आई के साथ में मैंने क्या बताया था? एम लगाते हैं, तो एम। खाने को अंग्रेजी ईट, ईट में क्या लगा देंगे? ING, ईटिंग फूड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, ये बहुवचन हो गया, राम और श्याम। जैसे बताया था बहुवचन में दो किसी के नाम है, तो जैसे राम एंड श्याम। ये क्या प्लूरल होते हैं? बहुवचन होते हैं, राम एंड श्याम। तो इसमें क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। घूमने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक, WALK। अब जो मुख्य क्रिया कंटिन्यूस टेंस है तो क्या लग जाएगी? ING, वॉकिंग। ये अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें सबसे मेन चीज़, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? एक तो आप पहचान को याद कर लो ढंग से। वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा, रही आते हैं और आऊँ आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। और जो रूलों को विशेष तौर से याद कर लो। ईसीट या किसी का नाम आए तो इज तथा वर्ब में ING लगाते हैं। यू, वी, दे, यू या दो किसी का नाम आते हैं तो वर्ब में क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। इस चीज़ को याद कर लो। एक ये चीज़ याद कर लो, आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं और मुख्य क्रिया में
ING लगाते हैं। और मेन चीज़ ये फॉर्मूले को याद कर लो, सब्जेक्ट इज RM और मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आपके सामने ये एग्जाम्पल हो गए सारे, तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।